हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज दिन है वेडनेसडे का। हम 2 दिन हमने पूरा रेस्ट किया संडे को वाले मीटअप के बाद, क्योंकि भाई ऑनेस्टली हिम्मत ज़ीरो हो गई थी। पूरी रेस्टलेस हो रहा था मैं, ना नींद पूरी हो रही है, ना खाना पीना सही हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो आई नीडेड अ रेस्ट फॉर 2 days। आई डिड दैट। अभी हम फ्रेश हैं, सुबह जल्दी उठ गए थे। अब 1 बज रहा है अभी। थोड़ा उठे, सुकून से नाश्ता वाश्ता किया, क्योंकि आज कल रहा था मेरा। तो बस अभी हम जा रहे हैं पहले, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में फिर भी कुछ सेट है। आफ्टर संडे को हमने जो कुछ भी किया है, सर्च हमने डिलीट कर दिया है। सर्च ये पड़ा हुआ मेरे साथ, कहाँ फंस गया सर्च, ये बात पड़ा हुआ मेरे साथ अभी लगता मुझे। और अभी हमने खत मेन टैंक पर जा रहे हैं, तो क्योंकि बी के पास जाना है। पहले बी के पास आके ऑयल का जो वहाँ ऑयल का लीकेज है, बेल्ट हमारी बड़ी लगी हुई है, वो चीज़ें हमने ख़त्म करवानी है। फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह साइड जाएंगे, साइडवेज गैराज। और फिर सर्च का सोचते हैं हम इस सिस्टम का हमने करना क्या है, कि गाड़ी हम किस तरह चलाएं बगैर कोई इशू के। तो बस अभी गाड़ी पेट्रोल पड़ जाए, क्योंकि लास्ट में बात है पेट्रोल थोड़ा कम हो गया था, तो गाड़ी वो वॉक कर रही थी, फ्यूल पंप तक पहुँच नहीं रहा पेट्रोल। तो सेफ पेट्रोल मैंने रखा होता है एक्स्ट्रा फॉर सेफ साइड, वो डालेंगे, गाड़ी गर्म करेंगे और हम चलेंगे आज पहले डेस्टिनेशन पे, जो है बीके के बाद। इंशाल्लाह वो काम भी आज पूरा करवा लेंगे। बात करें पेट्रोल भरने की, तो है हमारा DIY फाइनल ये पड़ा हुआ बेतार। इसको वाइड करें ज़रा, कस्टम फ्यूल स्टोरेज की जगह हमें ये निकालना है। इसका मैंने कुछ करना है यार, कि ये पेट्रोल बाहर ना फेंके। ये कपड़ा गीला हो रहा है, ये भी जब्स कर रहा है अच्छा खासा पेट्रोल। अरे इसका देखते हैं, टाइम होगा भी ठंडा है, देखो कि हालत क्या होगी पेट्रोल के चक्कर में। सब सेट कराएंगे इंशाल्लाह आज हम। पेट्रोल हमने डाल दिया, बट एक बार गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हम अपना पानी भी चेक कर लेते हैं कि पानी की पोजीशन क्या है। संडे को काफ़ी हमने अब्यूज़ किया है। माइट बी पॉसिबल देयर इज सम नीड फॉर ऑफ वाटर। वाओ, बचत। इसमें ऊपर तक को पानी आ रहा है, बट इसको भरते हैं फिर भी हम, रिजर्वायर में पानी है। इसमें हम डालेंगे अपना डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इसलिए क्योंकि टैप वाटर है, मगर काफ़ी टाइम से गाड़ी में पड़ा है, तो ऑब्वियसली हीट अप हो गया, क्योंकि डिस्टिल्ड हो ही गया होगा। ये पूरा ही भर गया ये। चलिए जी, वी आर ऑल सेट ऑन द बिफोर चेक्स। अभी न्यूट्रल है, स्विच ऑन हमने किया है। पहला पंप हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर किसी बड़ी रुकावट है कि छोटे मोटे तो आते रहती हैं गाड़ी के साथ, बड़ी रुकावटों के बगैर बीके के पास पहुंच चुके हैं। बस यूटर्न लेके हम पहुंच जाएंगे। अब काम की पोजीशन देखते हैं क्या है, यूटर्न ले लो, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए मुझे। वी हैव सक्सेसफुली रीच आवर डेस्टिनेशन 1। बस अब बीके भाई का वेट कर रहा हूँ, तो किसी काम से गए मैं, आई मीन टेस्ट ड्राइव पे गए मैं, वो आ जाए फिर अपनी गाड़ी की टेस्टिंग वेस्टिंग करवाते हैं। फजल भाई को अपनी गाड़ी दिखा दी है, ये कर लो तुम। ये देख रहे हो, ये सारा ऑयल में कह रहा हूँ, ये प्लग की साइड में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, ये सॉकेट से बाहर लीक हो रहा ऑयल। अभी इसका डाउट है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहीं से ऑयल गिरते हैं, यहाँ गिरते है कि यहाँ पे जा रहा है सारा, तो नीचे वाली सील कोई लीक नहीं है फ़िलहाल। तो पहले हम गाड़ी ठंडी होने का वेट करेंगे कि सब गाड़ी ठंडी हो, ताकि ऑयल का काम करना है। ऑयल ऑलरेडी बहुत गर्म है इसका, तो ये सब काम हो जाए पहले हम ये साफ़ करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर गाड़ी को वॉश करेंगे। अगर फिर भी ऑयल आ रहा हो तो नीचे वाली बात होगी। फिर अब थोड़ा वेट करना है सब गाड़ी ठंडी होने का। फॉर स्टार्टर्स टर्न्स आउट कि हमारा इसका ओरिंग जो था काफ़ी हार्ड हो गया है, तो अब देखते हैं सी इसमें चेंज करनी है, सिलिकॉन लगा देते हैं। आई सजेस्ट कि हम चेंज कर दें, ऑयल इतना गंदा ऑलरेडी इसमें आया हुआ है, तो प्लग में भी ऑयल आ रहा होगा अच्छा खासा। लेकिन ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारी गाड़ी जो मिसफायर कर रही है या फ्यूल कट अपना पावर कट कर रही है। आज मैंने यहाँ आने के हिसाब से ये स्वेट शर्ट वगैरह पहन ली भाई, क्योंकि उसकी दुकान जो बिल्कुल धूप की डायरेक्शन में है, तो धूप डायरेक्ट पड़ती है, कहीं खड़ा होने की जगह भी नहीं, शेड भी कहीं से नहीं आ रहा। अभी 1-2 बज रहा होगा, तो बिल्कुल सर पे धूप है और पूरा कमर गीली हो रही पसीने से मेरी। अब थोड़ी देर गाड़ी बैठा हूँ, थोड़ी छाँव मिले, थोड़ा सांस में सांस आए, फिर काम चल रहा है हमारी गाड़ी का। फजल भाई लगे पड़े हैं यहाँ पे, हमारी सीलें लग गई हैं, चेंज हो गई हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर की, और जो ऊपर प्लग वाली जगह जो उसकी, अब उसको साफ़ करके थोड़ा चेक करेंगे कहीं और से ऑयल लीक तो नहीं है, और फिर क्लच का मसला और गियर का देखते हैं क्या करना है।
हमने अभी इसका जो कह रहा है उसका रेस का ऊपर नीचे मसला होता था, क्या कहते हैं, तो चौक का कहाँ जा रहा है ये, तो चौक इसकी जो है ये तो फिलहाल सही है, बट इसका रिंग और रिंग डाला हुआ था ना, किसी ने पता नहीं बड़ा डाला हुआ था पहले, हमने तो खोली नहीं थी। इस बात का हमारे पास सबूत सब कुछ है कि हमने खोली नहीं, से पता देखा था खाली कि ये सब मसला है, जो चौक हमारी सही काम नहीं कर रही। तो अब पता चला है कि तो रिंग फ्रंट डाला था किसी ने, बड़ा जुगाड़ करके बड़ा रिंग डाला हुआ था। बस फजल भाई देखने गए हैं कि छोटा रिंग मिल जाता है आया उनके पास से, तो वेल एंड गुड, वरना छोटा रिंग उस साइज़ का जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अभी आता है तो मैं दिखाता हूँ पहले किस तरह का, कितना उसका डायमीटर है और कितना बड़ा उसके अंदर रिंग डाला हुआ था। तो इतना बड़ा है, शेरसा से लगा है इतना बड़ा ये नहीं यार, ये मैंने आपको क्या हम कि सामने तो किसी नहीं खोला, यहीं से बात लग के जो गई है, हो सकते है फिर तो बात आप लोगों ने लगाई है टोटल बॉडी, फिर टोटल बॉडी तो हमने लगाई, हो सकता है लगाया ये तो खोलेगा तो काम ही नहीं ना, तो पता ही नहीं था उसमें क्या सीन है क्या नहीं। रेस तो बड़ी हुई थी, वो तो था कि पेट्रोल नहीं लगा हुआ है, एयर फिल्टर नहीं लगा, इसलिए बड़ी, हम तो अलग उन शक में थे। अब हमारी बारी क्लच टेस्ट करने की, बदल भाई लगे हुए अभी किया तो बहुत ही फ्री हो गया, क्लच बिल्कुल नरम, बिल्कुल एक गेयर ही नहीं लग रहा था। अब कोई दोबारा सेटिंग चल रही है, हम फिर दोबारा टेस्ट करेंगे इसको। हाँ सही है, अभी तो सही फील हो रहा। चलो भाई यहाँ से चले, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा, दाढ़ी भी बनवानी है, बाल भी कटवाने हैं। अगर हमारा काम हो गया है, सब कुछ गिरता रहता है। और बस हम निकल रहे हैं आप साइडवेज गैराज, ताकि हम अपना इसका सर्ट्स का पेट्रोल का मसला थोड़ा हल करवाएं। होपफुली इंशाल्लाह आराम से बगैर किसी मसले के हम पहुंच जाए वहाँ तक। अभी इतना अच्छा बैंड था, मैंने सोचा यहाँ पे कुछ थोड़ी देर में करूँ लिफ्टिंग, और सामने ये पुलिस वाला जा रहा है बाइक पे बैठ के। हाँ ये देख लो जैकेट में, मैं करता यहीं आगे गाड़ी बाइक रोक देता, मेरे बचत हो गई बाल पर मेरी। हम पहुँच चुकी है साइडवेज गैराज। कौन कौन आया, कौन कौन आया, क्या हाल है भाई, चाय दे रहे पिंकी पिंकी, नहीं हाथ ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, लगा लो, एस्थेटिक लगेगा, बहुत फायर एक्सटिंग्विशर वाला है। ये इंटरव्यू शूट हो रहा है और यहाँ एस्थेटिक बन रहा है इंटरव्यू के लिए, बैकग्राउंड। फहद भाई फायर एक्सटिंग्विशर वाला शर्ट टैंक है, बहुत एस्थेटिक बहुत एस्थेटिक लगेगा। बहुत सारे टायर पर X90 is a fantastic chassis, लेकिन अगर मैं एक लॉटरी जीत जाता तो मैं E36 बिल्ड करता, क्योंकि आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट चैसी। अफाद भाई की बारी। What tire are you running? I'm running a 205 5517, लेकिन PDS के लिए I might run 16 to the back। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी मौजूद था गैरेज में। वेलकम बैक क्या, मैं उसको ब्लॉग एंड नहीं किया, डे एंड नहीं किया, सॉरी। काम हमारा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बीके वाला काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो गाड़ी सेट फिट चल रही है, थोड़ा तो मसला है, हो जाएगा। फ्यूल का भी फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, साइड में से बहुत रश था, वो PDS के पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ के वो चल रहे थे, इंटरव्यूज चल रहे थे, तो उस चक्कर में लगे रहा सारा वक्त, और रश भी बहुत था, 2-3 गाड़ियाँ पहले से खुली थी जब तक मैं पहुँचा। तो ये काम हमारा फ्यूल वाला होगा सैटरडे को, बट कल हम जाएंगे इंशाल्लाह सुबह, और जाके अपना वायरिंग का थोड़ा बहुत काम है मुझे, वो जाके हल करवा लूँगा। वो काम क्या है क्या नहीं है वो कल ही पता चलेगा। अभी बस गैराज में हूँ, यहाँ से थोड़ा बाबा ने कुछ सामान मंगाया, चिड़ियों की चादरें ये पड़ी हुई, ये निकालने खाली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। इसको देख चलो आगे स्पॉट में आओ। खैर तो क्या हम जा रहे हैं, हम साइड गैराज, वहाँ से सदर, उसको कुछ सामान लेना है इसका सर्च टैंक का, वो पहुँच के बताता हूँ क्या करना है कैसे करना है। हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका है, पेट्रोल डलवाएंगे पहले, और काम ये था कि हमें जाना है साइड कह रहा हूँ प्लाजा, उसके अंदर की सर्च के अंदर की वो करवाने हैं, कोटिंग लेने एपॉक्सी की, ताकि जो थोड़ा थोड़ा तंग आ रहा है उसकी वॉल से, साइड वॉल से होना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। अभी हम रास्ते में थोड़ा लेट होगा, साइड गैराज जा रहे हैं,
12 बजे में पहुँचना था। सैटरडे को फाद भाई ने बोला था कि 12 बजे तक आ जाना और काम हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे। अब क्या करना है, किस तरह करना है, वो वहीं पहुँच के बताऊँगा आपको मैं। बट अभी हम लेट हो गए, अभी बसने वाला है ऑलमोस्ट 3। आके मैं सोया हूँ, मेरे कोई होश ही नहीं था कब उठना है क्या करना है। इतनी हालत बुरी हो रही थी बट आ गए है ट्रैफिक यार। और गाड़ी अभी मसला कर रही है थोड़ा, मतलब पेट्रोल आएगा इस काम में है, पंप पे नहीं आ रहा, तो वो भी हमें देखना है। अब दोनों हाथ से गाड़ी चलाने की ज़रूरत है क्योंकि गाड़ी बंद हो गई है। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह हम बगैर किसी परेशानी के, ज़्यादा परेशानी के आउट से पहुँच चुके हैं। अब तक गाड़ी हमारी सिर्फ एक बार बंद हुई है, वो क्योंकि मैंने गाड़ी रखी हुई भी ठंडी है, देख रहा हूँ क्यों पंखा ऑन है हमारा और मैं पंखा बंद नहीं कर रहा। पंखा भी हमारा अच्छा है कि ऑन कर दो गाड़ी इंजन ठंडा ही रहता है, वो टेम्परेचर ऊपर जाते ही है क्योंकि ऊपर जाता है रेस कम हो जाती है। काम के बाद रेस कभी थोड़ी सेट होने वाली है तो वो एक्सीटर कम होता है तो गाड़ी फिर बंद हो जाती है। तो बस पहुँच गए ऑलमोस्ट, यहाँ राइट लेंगे फिर राइट लेंगे, अपना काम करके बताता हूँ फिर। अभी देखने मेरे अंदर जाते ही सुनाना शुरू कर देगा। क्या हाल है भाई? बहुत देर से आया ब्रो। मेरी है मैं डायरेक्ट ये रहेगा। चलो भाई इसका काम शुरू करें हम। तो हमें करना क्या है, एक तो हमारा जो सर्च टैंक है उसके अंदर हम लगाएंगे एपॉक्सी प्राइमर कि जो इसकी वॉल्स में रस्ट आ रहा था ना सारा, वो ना है। वो दिखाता हूँ अभी क्या है। पहले हमें टैंक खोलना है, उसमें सारा पेट्रोल बाहर निकालना है और ग्राइंडर मारने से नीचे सुराख करना है, उसमें हम एक्सटर्नल पम्प लगाएंगे। ये पम्प डिलीट कर देंगे हम, एसी कुछ बंद कर देंगे इसको फ़िलहाल। ये हमने किया इसके अंदर एपॉक्सी प्राइमर की पूरी कोटिंग। ये इसके अंदर पूरा हमें लग रहा है कि जंग आ रहा है, इसमें हो सकता है इस वजह से ये पम्प चोक कर रहा हूँ हमारा। तो फिलहाल अभी एक कोट किया, इसका ट्राई करने का वेट करेंगे, फिर दूसरा कोट करेंगे। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। फ़िलहाल हम फिर डब्बे पे जा रहे हैं कि हमारा टैंक में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अब डिज़ाइन और लेआउट समझ नहीं आ रहा और डिग्गी का हालत देखो क्या हो रही है। ये तो पेट्रोल के रिज़र्व कैन है, इसमें अभी पेट्रोल टैंक बना रहे हैं अपना, दोबारा पंप डाल दिया इसके अंदर, सब वायरिंग इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम यहाँ पे बांध देंगे अभी क्योंकि कल दिन है संडे का और सुबह में जाना है सेशन पे, तो ताकि हम जाके अपनी हरकतें कर सकें। यही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हम तो सीधा अपने घर जा रहे थे भाई, क्लच नहीं लगा, गेयर नहीं लग रहा था। क्लच की सेटिंग करने के लिए तार पकड़ी, कुछ करंट लगा इसको बिलाल भाई को और अब गाड़ी बंद हो गई। फिर अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, घंटा हो गया यहाँ खड़े हुए। वंस मोर हम गाड़ी यहीं खड़ी करके जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ कर नहीं सकते। अब जाएंगे हम मुनीब भाई के साथ। गाड़ी हमने टाइम है ही नहीं हमारे पास, घर जाना है। 11:15 बज चुके हैं ऑलरेडी, मे भी उससे भी ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं तकरीबन 10। हम अभी ऑफिस से निकला हूँ मैं और मीटअप पे आज नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे हो सबको पता है कि रात को गाड़ी हमारी घर आ नहीं सकी। हमारे फ्यूल का जुगाड़ हो गई थी फिलहाल टेम्परेरी कि गाड़ी घूम जाती, बट क्या बोलते उसको, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब मसला इग्नाइटर का है, कॉइल जो इस पर लगती है या क्या है ये पता नहीं। अभी पता चलेगा मंडे को जब हमें वर्कशॉप खुलेगी। या संडे सब बंद है, तो बस अभी घर जाऊंगा मैं। व्लॉग अपलोड करना है, लास्ट संडे वाला एडिट करना है। एडिट हो गया है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हैं वो करके फिर उठ के हम गाड़ी में कुछ गाड़ी कह रहा हूँ, गाड़ी तो आई नहीं, उस पर गैराज में कुछ काम करना है। एक दो चीज़ें गैराज की हैं वो देखते हैं। आज हो गई, हिम्मत हुई या नींद पूरी करेंगे अपनी। पहुंच चुके हैं साइकिल गैराज। ये गाड़ी हमारी गाड़ी, ये खड़े हम, बस इस ट्रक का वेट हो रहा है। ये ट्रक निकले यहाँ से, फिर हम अपनी गाड़ी लगाएं, यहाँ टैंक का काम करें अपना धक्का लगा के। और मुझे लग रहा है हमारी कॉइल उड़ गई है, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी हैवी ऑन माई पॉकेट। धक्के की वहाँ लगानी गाड़ी हमने। 3 पैसेंजर, 1 2 and me 3. Let's go. This is the pump we are going to use, of external pump, Kingston Shocker जैसा है।
और इस तरह का हम बनाएंगे टैंक के अंदर। एक लेफ़्ट साइड कवर करेगा टैंक की, एक राइट साइड, कि पेट्रोल कहीं से भी कटे ना। यहाँ से कटेगा तो यहाँ तक खींच लेगा, यहाँ से कटेगा तो यहाँ तक खींच लेगा। फ़िलहाल अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, होपफुली कि चल जाए। वो आगे बज रहे हैं इस वक्त 1 और हम पहुँच चुके हैं डायरेक्ट ऑफिस से एडमिट के राज। जल्दी आने का फ़ायदा ओए होए ये है कि फ़िलहाल बैटरी अपनी निकाल लें और इस RS7 में लगाएंगे, उसको स्टार्ट करके हटाएंगे और फिर अपनी गाड़ी वहाँ लगाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ चला गया। और मैं डायरेक्ट ऑफिस से आया हूँ, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव हियर विदाउट एनी स्लीप। हमने स्टार्ट की बैटरी निश्ता और जनरेटर ख़राब है, तो बस अब गाड़ी में खाली धक्का लगे कि पीछे खड़ी करनी ताकि अपनी गाड़ी हम यहाँ खड़ी करें। चलो भाई हमारी गाड़ी फाइनली इतनी इज्जत बख्श दी गई है कि अब दुकान के बाहर आ गई है। अब होपफुली आज नहीं तो कल 2 दिन के अंदर अंदर काम उसका रहा हो जाएगा। गाड़ी हमने लगा दी है, अब बस बारी है इसकी सोच विचार करने की कि टैंक कैसे लगाना है, क्या करना है और क्या नहीं। भाई पहुँचते हमें खुशखबरी मिली कि हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई। तो टायर में हवा कम है, डलवानी से पहले फ्लैट हो। ओए आराम से भाई, टायर ही हवा कम कर रहा है यार। ये हवा डलवानी स्टार्ट हो गई है पक्का। चाबी दिखाओ, कहाँ गई बैटरी? डेड हुई है। क्यों खबरें दे रहे हो? तो है ही नहीं बैटरी, क्या करूँगा मैं साथ कर कपड़े में। अब जो सुराख हमने पहले करवाया था उसको बंद करवा दिया दोबारा, क्योंकि चेंज ऑफ प्लान्स फहद भाई के। अब देखते हैं इसका करना क्या है। चलो अंदर। गाड़ी स्टार्ट हमारी हो गई। इतना सा मसला 2 फिनिश में पता नहीं कैसे निकल गई थी, वो करंट लग के बैक हो गई थी। वो मसला समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हो गई वापस, हम टाइम लगा रहे हैं अपना किस तरह करना है। बात भाई कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्लम मसला जो हमारे इंजेक्टर्स में है। टैंक सही है, लाइन साफ़ करनी है टैंक की, अभी याद आया मुझे, वो करवाते हैं हम, फिर देखते हैं। अभी जैसे सब पहले था हम सब वाइस पैसे दोबारा फिट कर रहे हैं और सिर्फ फ्यूल की लाइन दोबारा साफ़ होगी। क्या हो गया भाई, आराम से सीधे जाएंगे, सही लगाओगे तो। जोर आसमाई वाला काम ही नहीं, सब सेट था उस दिन। अब पीछे एवरीथिंग इज़ बैक टू द वे इट वाज बिफोर। अब हम जा रहे हैं आगे, धक्का निकालना सारा। कहाँ जहाँ खड़ी है, पार्किंग चेंज कर लो उसकी। आया तो बदली खत्म हो गया। चलो भाई आज फिर गाड़ी हमारी खड़नी जा रही। रखो उसको, सामान अंदर, दरवाज़ा लॉक, बैटरी भी अंदर। इस दिस लॉक। घर में मामू बैठे हुए, गाड़ी देखने के लिए मैं सोचा आज आ जाएगी, बट आज भी नहीं हुआ कुछ। फिर बाइक क्या करवानी पड़ेगी हमें। एनीथिंग वी हैव बैड न्यूज़ दिस टाइम। क्या हुआ भाई, क्या रिपोर्ट है? ये खोल के चेक होगा। क्या ये लीक कर रहा है अभी भी? नहीं लीक नहीं कर रहा। फिर पेट्रोल कट रहा है। ये खोल के चेक कर रहे हैं ताकि प्रेशर पता चल जाए। जाग तो नहीं आ रहा इसके अंदर? प्रेशर सही नहीं आ रहा क्या? जाग आएगा तो पता चलेगा ना, जाग आ रहा है नहीं आ रहा। आगे क्या कॉइल का क्या हुआ? कल का हो गया है। कॉइल चेंज हुई है क्या? क्यों, तुम तो कहते सही है, तार निकली है खाली। तार तो निकली भी थी, फिर बस तो कॉइल ना चेंज होगी थोड़ी, कॉइल खराब है उसकी, तो मैं दिखाऊंगा अभी। क्या करंट लीक हो रहा है उसमें से? हाँ बारीक, बहुत बारीक आ रहा है। क्या आ रहा है? बहुत बारीक सा आ रहा है। वो तो पूछे नहीं, बारीक सा ही आ रहा था। अब मोटा आ रहा है, जो कॉइल डाली मोटा आ रहा है। पहला आज में लेने के देने पड़ गए। ये कॉइल लगी हुई थी हमारी, ये वाली,
which looks like it's of no use anymore. अब हमें ये ऑयल लगानी पड़ेगी, पता नहीं ये निकाली है ये लगाई है, दोनों सेम ही तो है मोर और लेस, बट हमें ऑयल चेंज करनी पड़ गई है एंड दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। हम ऑलरेडी लॉस पे चल रहे हैं। ये बैटरी डाउन हो गई फिर से, कल चार्ज हुई है, सेल्फ आ रहे होंगे तो ये डाउन हो गई, तो दूसरी बैटरी लगाई है फिलहाल टेम्परेरी। कोई बात नहीं, जनरेटर हमारा अलहमदिल्ला अच्छा है, बैटरी भी हमने बेल्ट भी हमने टाइट करवा ली थी। और कन्फ्यूजन अभी हमें लग रहा है कि जो सर्ज में पंप है वो दोनों है वॉल प्रो सर्ज का मेन टैंक का, मगर हमें लग रहा है मेन टैंक का प्रेशर ज़्यादा है, सर्ज वाले का प्रेशर कम है, क्योंकि मेन टैंक भर रहा है सर्ज का, सर्ज ओवरफ्लो कर रहा है कि इतना कि ऊपर से पानी आ रहा है, सर्ज का ओवरफ्लो हमने बनाया है वो इस्तेमाल होगा, सर्ज थी प्रेशर आगे पेट्रोल फेंक नहीं रहा। तो हमें देखना है, हम दोनों पंप स्विच करके देख रहे हैं। ये हमें लग रहा है मेन टैंक वाला ज़्यादा प्रेशर वाला है, उसको सर्ज में लगा देंगे, अगर सर्ज जल्दी खाली होते रहे मेन टैंक वाला उसको एक रेट पे भरते रहे कि ज़्यादा हो तो ओवरफ्लो हो जाए। नो इट साउंड अ बिट कंफ्यूजिंग बट ट्राई कर द टेस्ट फेस। अभी हम सर्ज ऑफ करेंगे अपना, ये रहा मेन टैंक ऑन करेंगे, पंप ऑन करेंगे, अब देखते हैं कितना भर रहा है सर्ज हमारा। बाहर निकाल लो इसको इधर सर्ज को, खाली भर रहा है, पंप तो ऑन नहीं किया सर्ज का, अब खाली देखना सर्ज ओवरफ्लो सही करता नहीं करता। बट भी नहीं भर रहा है ना, नहीं बढ़ रहा, भर रहा है हल्का हल्का देखो, बहुत कम भर रहा है। हाँ नहीं भर रहे, एयर आ रही है लग रहा है। अबे छोड़, once more पहले तो तुम और अकबर भाई मुझसे गालियां खुलने वाले हो, क्यों गाड़ी बंद हो रही थी, इलेक्ट्रिकल थ्रॉटल बॉडी तुम लोगों ने बंद कर दी है, प्लग निकाला है तो गाड़ी चली है। ओए इंडिकेटर चलो जी, वी आर बैक इन आवर कार फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब वही पैतरा लक्स दोबारा से, मेन टैंक ऑन हो गया, भरने की आवाज़ आ रही है। मसला सारा ये है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम कितना वेट करना है अंटिल द टैंक इज़ फुल। तो दादन जा रहा हूँ मैं, खाली इसको भी ऑन कर देंगे अब। रहमान चलो हो गई स्टार्ट, और गलती से मेरी उंगली उस पर लगे थे, वीडियो बंद हो गई है। पेट्रोल लीक चेक नहीं किया मैंने आगे का कोई। अनदर डे विदाउट आवर कार गोइंग होम। बैटरी हम निकालना है, टूल गैराज पे जाएंगे, सब बंद हो रहा है और हम भी घर जा रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट अब ये है फ़िलहाल कि अफसर सब लग गया हमारा, बट गाड़ी अभी बहुत फ्यूल कट कर रही है। मैंने भी चलाई, हाथों में चला के देख के गाड़ी, तो हमें अब डाउट है या तो इंजेक्टर में मसला कर हमारे कुछ, या सिस्टम में एयर आ रही है, दो टैंक लगे इस वजह से। तो अब कल खोलेंगे दूसरी गाड़ी की फ्यूल लगा के देखेंगे, तो एयर का हमें अलग से निकालना पड़ेगा नोज़ल। तो एयर का मसला हुआ तो वो मुझे भी मोस्ट लाइकली एयर का मसला लग रहा है, क्योंकि एयर का मसला नहीं होता तो दूसरे पुराना टैंक था ना, बॉटल में पम्प डाल के चला रहे थे, उससे मसला नहीं आता। अभी इसमें मसला आ रहा है, पम्प बॉटल में पम्प डालो तो गाड़ी सही चलती है। तो मोस्ट लाइकली अब 90-80% श्योर के एयर का ही मसला है या इंजेक्टर का है। कार्ड और मैप ऐसे हमारा चेंज होने वाला है, थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा पी रही है क्योंकि कुछ रीडिंग का इशू है, वो बीके के पास जाके हम चेंज करवा लेंगे, उसको बोला हुआ है वो। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है, बहुत लंबी हो गई, इसमें कुछ खास था भी नहीं मेरे ख्याल से, क्वारी थी खाली मेरी, इसमें दिखाया कम है, हो ही ज़्यादा है। अल्लाह हाफ़िज़।